हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसका प्यारे बच्चों हम लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू। आप लोग के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है कि जो स्टूडेंट 50 बाय 50 लेकर आएंगे उनको रैंक 1 का किताब मिलेगा। जो प्यारे बच्चों 50 बाय 45 रहेंगे उनको रैंक 2 का बुक मिलेगा, और जो 50 बाय 40 लाएंगे उसको रैंक 3 का बुक मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी ऑनलाइन देख रहे हैं ये ऑफर उनके लिए भी, जो ऑफलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं ये ऑफर उनके लिए भी। तो इसलिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना, बारीकी से सोच समझ के आंसर देना है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, वहां पे सब चीज डाल दिया जाएगा प्यारे बच्चों कि कौन विद्यार्थी रैंक 1 आया, नाम के साथ वहां सब चीज डाल दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करें, सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, ताकि प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ लेने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और आपको देखना है कि कौन रैंक 1 लाया, कौन 2 लाया और कौन 3 लाया। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, हिंदी। बताइए। तो प्यारे बच्चों ऋग्वेद किस में लिखा गया था। तो प्यारे बच्चों ऋग्वेद किस में, तो ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया था। किस में, संस्कृत में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किसका किसका, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। देखते हैं इस बार कौन रैंक 1 लाता है। मैं नाम के साथ प्यारे बच्चों सबका टेलीग्राम में डाल दूंगा। चलिए, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। 1028, 500, 800, 1200। बताइए ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। तो प्यारे बच्चों ऋग्वेद में 1028 मंत्र है। कितने, 1028 मंत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा नंबर है, ऋग्वेद की रचना किसने की थी। ऋषियों ने, राजाओं ने, व्यापारियों ने, सैनिकों ने। तो प्यारे बच्चों ऋग्वेद की रचना किसने की थी। तो ऋग्वेद की रचना प्यारे बच्चों ऋषियों ने की थी। किसने, ऋषियों ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आपको मेरे साथ क्या करना, ऑप्शन मिलाते ही जाना है और अपना राय कमेंट में बताते जाना है। गलत होगा तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस चैनल पे रोज क्यूज होता है प्यारे बच्चों, रैंक 1 और 2 और 3। देखते हैं इस बार किसके नसीब में है। वेदों को किस रूप में याद किया जाता है। लिखकर, बोलकर, चित्र बनाकर, गाकर। तो प्यारे बच्चों वेदों को जो है ना बोलकर जो उसे याद किया जाता है। किसे, बोलकर याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आप बोलिएगा सर हमको टाइम तो देने रहे हैं। आपको टाइम पता है, मेरे साथ बोलते बोलते आपको आंसर बोल देना है, लिख देना यानी कि कमेंट में, क्योंकि ये क्यूज पूरा महा क्यूज है प्यारे बच्चों। इसलिए आपको टाइम सिर्फ क्षण भर का मिलेगा। क्षण का मतलब होता है थोड़ा टाइम। ओके, तो बताइए प्यारे बच्चों ऋग्वेद को किसमें बोल कर लिखा जाता था। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। बताइए प्यारे बच्चों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो प्यारे बच्चों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। क्या है, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग का आगे का प्रश्न है प्यारे बच्चों, वैदिक समाज में पुरोहितों को क्या कहा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो देखिए प्यारे बच्चों वैदिक काल में पुरोहितों को क्या कहा जाता था। तो उसे ब्राह्मण कहा जाता था। क्या, उसे ब्राह्मण कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, समाज को कितने वर्णों में बांटा गया था। 2, 3, 4, 5। तो प्यारे बच्चों समाज को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने, 4 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है प्यारे बच्चों, 4 वर्ण कौन कौन थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
राजा, मंत्री, सैनिक, व्यापारी, किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है कि समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। तो वो 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? ऋग्वेद में कितनी स्तुति की गई है? बताइए प्यारे बच्चों, ऋग्वेद में कितनी स्तुति की गई है? देवताओं की, राजाओं की, सैनिकों की, व्यापारियों की। तो प्यारे बच्चों, ऋग्वेद में किन की स्तुति की गई है? तो ऋग्वेद में प्यारे बच्चों देवताओं की स्तुति की गई, यानी कि देवताओं की क्या की गई? स्तुति का मतलब तो प्यारे बच्चों चर्चा। क्या? कि ऋग्वेद में देवताओं की चर्चा की गई है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। वेदों को निम्नलिखित रूप में कब बनाया गया? बहुत बाद में, तुरंत, उसी समय, कभी नहीं। तो प्यारे बच्चों, वेदों को जो है ना बहुत बाद में बनाया गया। क्या? वेद जो हम लोग का है 4 वेद, उसको क्या बहुत ही बाद में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्यारे बच्चों, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और ये क्यूज सब खेल पाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, चैप्टर 4 का पता है आपको? पूरा इसमें सारा चीज जितना पार्ट बाय पार्ट कराया गया है, सारा निचोड़ पूरा लाया है इसमें, ठीक ना? ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें जो है पूरा चैप्टर 4 का जो है पूरा सारा बुक का जितना पार्ट होता है उसका पूरा निचोड़ के लाया गया आप लोग के एग्जाम के व्यू से, ठीक ना? खबरों से हमें क्या पता चलता है? लोगों के जीवन के बारे में, मौसम के बारे में, खेती के बारे में या व्यापार के बारे में? तो देखिए प्यारे बच्चों, खबरों से हमें लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। क्या चीज? खबरों से हमें प्यारे बच्चों लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। मेगालिथ क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, मेगालिथ क्या होते हैं? बड़े पत्थरों की कब्रें, छोटे घर, मंदिर, खेत। तो देखिए प्यारे बच्चों, मेगालिथ क्या होते हैं? तो मेगालिथ होते हैं प्यारे बच्चों बड़े पत्थरों के कब्र। बड़े पत्थरों के जो कब्र होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसी को मेगालिथ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है प्यारे बच्चों, मेगालिथ शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, मिट्टी का घर, लकड़ी का घर। तो प्यारे बच्चों, मेगालिथ शब्दों का अर्थ हो जाता है बड़ा पत्थर। क्या होता है? बड़ा पत्थर अर्थ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए प्यारे बच्चों, मैं प्रश्न को इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्या कीजिए, खुद से पढ़कर इसमें आप लोग को क्या करना है? आंसर देना है, ठीक है? आप लोग को खुद से पढ़कर क्या करना है? आंसर देना है, ताकि जीत पाए आप लोग भी। देखते हैं कौन रैंक 1 लाता है, कौन 2 और कौन 3 लाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 14 है, दक्षिण भारत में मेगालिथ कब्रें कहाँ पाई गई थी? प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत में मेगालिथ कब्रें कहाँ पाई गई थी? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सभी। तो देखिए प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत में मेगालिथ जो कब्रें थी वह सभी जगह पाई गई थी। कहाँ? तमिलनाडु में भी, कर्नाटक में भी, यानी कि आंध्र प्रदेश में भी, और डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या राइट आंसर। किसका किसका सही हुआ? देखते हैं कौन जीतता है क्यूज आज का। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या कितना है? प्रश्न संख्या 15 है, कब्रों में क्या क्या रखा जाता था? बर्तन, हथियार, गहने, सभी। तो प्यारे बच्चों, कब्रों में जो है पहले जब मनुष्य के मृतक शरीर को दफनाया जाता था तो उसमें कहा जाता था कि परलोक में उसका जीवन होता है। तो इसलिए यही सब बातों को प्यारे बच्चों मुद्दे में रखते हुए उसे बर्तन, हथियार, खाने के सामान, गहने वगैरह सब चीज उसे दे करके क्या किया जाता? कब्र में दफना दिया जाता था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर, ठीक है? देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, कब्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है? कब्रों से प्यारे बच्चे हम लोग को क्या जानकारी मिलती है? लोगों के रहने सहन की, जीवन, खेती की, मौसम की, व्यापार की। तो देखिए प्यारे बच्चों, कब्रों से हमें लोगों के जीवन यानी कि रहन सहन के बारे में हम लोग को पता चलता है कि कब्र कितना साल पुराना है। कब्रों में अगर किसी जानवर की मृतक शरीर मिल जाती है। बताइए प्यारे बच्चों कि कब्रों से हमें क्या चीज की जानकारी मिलती है? तो प्यारे बच्चों, कब्रों से हमें रहने सहने की जानकारी मिलती है। अगर उसके साथ, मनुष्य के साथ कोई कुत्ता मिल गया तो इससे पता चलता है कि कब्र में क्या
मनुष्य के साथ कुत्ते को भी साथ में दफनाया गया था उसके खाने पीने की व्यवस्था के लिए। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? राजन, मंत्री, सैनिक, व्यापारी। तो देखिए प्यारे बच्चों, वैदिक काल में जो राजा को कहा जाता था राजन, क्या कहा जाता था? राजा को प्यारे बच्चों राजन कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों, आगे का प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता का सबसे अधिक वर्णन है? इंद्र, विष्णु, शिव, गणेश। बताइए प्यारे बच्चों कि ऋग्वेद में किस देवता का सबसे अधिक वर्णन है? तो प्यारे बच्चों, ऋग्वेद में इंद्र का सबसे अधिक वर्णन है। किसका? इंद्र का सबसे अधिक वर्णन है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, यज्ञ कौन करते थे? ब्राह्मण, किसान, व्यापारी, मजदूर। तो प्यारे बच्चे, यज्ञ कौन करते थे? तो यज्ञ प्यारे बच्चों कौन करते थे? वो ब्राह्मण करते थे। क्या करते थे? यज्ञ। ब्राह्मण का काम ही है यज्ञ करना। यज्ञ का मतलब होता है प्यारे बच्चों ओम मंगलम भगवान विष्णु। एक क्या किया जाता था? एक चीज में आग लिया जाता था और ऋषियों को बैठा करके जिसके नाम से यज्ञ किया जाता था उसको ही बैठाया जाता था, और आग में क्या किया जाता? प्यारे बच्चों मंत्र वगैरह पढ़ के कुछ कुछ दिया जाता था। इसी प्रकार का यज्ञ होता है। आप लोग गांव घर में अवश्य देखे होंगे, ना तो सरस्वती पूजा में देखे होंगे कि यज्ञ वगैरह जो करते हैं विसर्जन के टाइम। ऋग्वेद में किसके लिए प्रार्थना की जाती थी? प्यारे बच्चों, ऋग्वेद में किसके लिए प्रार्थना की जाती थी? वर्षा और विजय के लिए, व्यापार के लिए, खेती के लिए, शिक्षा के लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऋग्वेद में किसके लिए विनती यानी कि विनती की जाती थी? तो प्यारे बच्चों, इंद्र भगवान से वर्षा के लिए विनती की जाती थी कि हे इंद्र भगवान, बारिश हो ताकि फसल अच्छा हो सके, फसल की पैदावार अच्छा हो, जिससे कि मनुष्य भूखे ना रह पाए, और विजय के लिए मांगते थे, नहीं कि हम लोग हमेशा विजय हों। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। हम लोग का प्रश्न संख्या 21 है। देखते हैं 21 कौन कौन जवाब देते हैं। वैदिक काल में लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? पशुपालन, व्यापार, खेती, शिकार। तो देखिए प्यारे बच्चों, वैदिक काल में मुख्य रूप से लोग क्या करते थे? तो प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से लोग क्या करते थे? जानवर को पालते थे, मतलब पशुपालन वो करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? ए देखिए, आप लोग लाइक लगता है नहीं किए हैं। कौन कौन लाइक नहीं किया है? जो लाइक नहीं किया है उसका रैंक 1 नहीं आएगा, इसलिए लाइक कर दीजिए। घोड़े का प्रयोग किसमें होता था? ऐसा कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, मैं मजाक कर रहा था, ठीक ना। लाइक कीजिए या ना कीजिए वो आपकी इच्छा, ठीक ना। घोड़े का प्रयोग किसमें होता था? युद्ध में, खेती में, व्यापार में, शिक्षा में। तो देखिए प्यारे बच्चों, घोड़े का जो उपयोग होता था वो होता था प्यारे बच्चों युद्धों में। क्या होता था? युद्ध जब लड़ा जाता था तो घोड़े पे बैठकर युद्ध लड़ा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं रैंक 1 कौन लाता है। आगे का प्रश्न है, पुरातात्विक का क्या अर्थ है? पुरातात्विक का प्यारे बच्चों क्या अर्थ है? पुरानी चीजों का अध्ययन, खेती, व्यापार, शिक्षा। तो देखिए प्यारे बच्चों, पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी चीजों का अध्ययन जो करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। आगे का प्रश्न हम लोगों का है, इतिहासकार जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं? किताबों से, कब्रों से, शिलालेखों से, सभी। तो देखिए प्यारे बच्चों, इतिहासकार इतिहासकार जो है प्यारे बच्चों, वो छोटी छोटी चीजों को देख करके पता लेते थे कि यह चीज कितनी सालों पुरानी है, इसका उपयोग कौन करता था। तो वो प्यारे बच्चों क्या करते थे? किताबों से भी पता लगाते थे, कब्रों से भी, और शिलालेख से भी वो पता लगा लेते थे कि ये चीज कब कितना साल पुराना है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा राइट आंसर। ये सभी चीजों से वो पता लगाते थे। प्रश्न संख्या 25। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 25 है, मेगालिथ कब्रों में किसे दफनाया जाता था? यानी कि मृत व्यक्तियों को, जानवरों को, सैनिकों को, व्यापारियों को। तो देखिए प्यारे बच्चों, मेगालिथ जो कब्र होती थी उसमें ना प्यारे बच्चों मृत व्यक्तियों की, उसकी शरीर को दफनाया जाता था। किसका? मृत व्यक्तियों की शरीर को प्यारे बच्चों दफनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
राइट आंसर। अब देखिए प्यारे बच्चों 25 नंबर यानी कि 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया ऑब्जेक्टिव का। देखते हैं 25 में 25 किसका सही होता है। अब हम लोग आगे अपना 25 नंबर ट्राई करते हैं। चलिए यहां से स्टार्ट होता है 25 के बाद 26 नंबर। कब्रों में मिलने वाला यानी मिलने वाले बर्तन किस चीज के बने होते थे। कब्र में जो बर्तन मिलते थे वह किस चीज के बने होते थे। मिट्टी, सोना, चांदी, लोहा। तो देखिए प्यारे बच्चों कब्र में जो बर्तन मिलते थे तो वो प्यारे बच्चों मिट्टी के मिलते थे। किसका? तो प्यारे बच्चों कब्र में किस प्रकार का मिट्टी के बर्तन मिलते थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है ऋग्वेद में किस प्रकार का ग्रंथ है। प्यारे बच्चों ऋग्वेद में किस प्रकार का ग्रंथ है। धार्मिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो देखिए प्यारे बच्चों ऋग्वेद में जो है वो धार्मिक ग्रंथ है। किस क्या चीज? वो धार्मिक ग्रंथ है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वैदिक काल में सभा क्या थी। प्यारे बच्चों वैदिक काल में जो सभा होती थी वो क्या थी। लोगों की बैठक, मंदिर, खेत, व्यापार। तो प्यारे बच्चों वैदिक काल में जो सभा होती थी तो वो लोगों की बैठक होती थी। क्या होती थी? लोगों की बैठक होती थी। जिस मुद्दे पे कोई विचार वगैरह उत्पन्न हो गया तो क्या होता था कि लोगों की बैठक होती थी कि आज गांव में पानी नहीं आया, आज गांव में मौसम इस प्रकार था, आज फलना गांव में ये हो गया। इस प्रकार की प्यारे बच्चों क्या बैठक होती थी। समिति क्या थी? समिति का मतलब क्या होता है ये बताना है। लोगों की सभा, मंदिर, व्यापार, खेत। तो प्यारे बच्चों समिति का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों समिति का मतलब होता है लोगों की सभा। क्या होता है? समिति का मतलब होता है प्यारे बच्चों लोगों की सभा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। कब्रों में मिलने वाले हथियार किससे बने होते थे। कब्रों में मिलने वाले प्यारे बच्चों जो हथियार होते हैं वो किससे बने होते थे। लोहे से, सोने से, चांदी से, लकड़ी से। तो देखिए प्यारे बच्चों कब्र में जो हथियार मिलते थे तो वो लोहे से बने होते थे। किससे? लोहे से बने होते थे प्यारे बच्चों वो हथियार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या मात्र 20 प्रश्न बचे हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्यारे बच्चों आगे का प्रश्न है पुरातत्वविद कब्रों को खोदकर क्या करते थे। पुरातत्वविद जो कब्र जो खोदते थे उसको क्या करते थे। जानकारी प्राप्त करते थे, खेती करते थे, व्यापार करते थे, शिक्षा देते थे। तो प्यारे बच्चों पुरातात्विक जो थे वो कब्र खोद कर क्या करते थे। तो कब्र खोद कर प्यारे बच्चों जानकारी इकट्ठा करते थे। क्या करते थे? जानकारी वो प्राप्त करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों आगे का प्रश्न है वेदों को किसने सुरक्षित रखा। वेदों को प्यारे बच्चों किसने सुरक्षित रखा। ब्राह्मणों ने, किसानों ने, सैनिकों ने, व्यापारियों ने। तो प्यारे बच्चों वेदों को जो है वो ब्राह्मणों ने क्या किया? सुरक्षित रखा। किसने? ब्राह्मण जो थे उसी ने वेदों को क्या किया? सुरक्षित रखा। प्यारे बच्चों देखिए लाइक आप लोग नहीं करते थे इसलिए प्रश्न को आने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। अगर आप लोग लाइक कर दीजिएगा तो प्रश्न को आने में किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना होगी। वैदिक काल में लोग कहाँ रहते थे। वैदिक काल में प्यारे बच्चों लोग कहाँ रहते थे। गांवों में, शहरों में, जंगलों में, पहाड़ों में। तो प्यारे बच्चों वैदिक काल में लोग कहाँ रहते थे। तो वैदिक काल में प्यारे बच्चों लोग रहते थे गांव में। कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे वैदिक काल में लोग। आगे का प्रश्न है प्यारे बच्चों हम लोगों का कब्रों में मिलने वाला गहने किसके बने होते थे। सोना, चांदी, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर। तो प्यारे बच्चों कब्र में जो गहने मिलते थे तो वो सोना चांदी के मिलते थे। कौन सी? सोना चांदी के प्यारे बच्चों कब्र में गहने मिलते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे का प्रश्न है वैदिक समाज में सबसे ऊंचा वर्ण कौन था। प्यारे बच्चों वैदिक समाज में सबसे ऊंचा वर्ण कौन था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो प्यारे बच्चों वैदिक काल में जो है सबसे ऊंचा वर्ण कहने का मतलब होता है कि ब्राह्मण जो थे वो वैदिक काल में सबसे अधिक उनको दर्जा दिया गया है। प्यारे बच्चों ब्राह्मण को क्या? ब्राह्मण को सबसे अधिक प्यारे बच्चों दर्जा दिया गया है वैदिक काल में। ऐसे अभी भी प्यारे बच्चों आधुनिक काल अभी कौन सा काल चल रहा है कमेंट में जरूर बताएं। अभी भी प्यारे बच्चों ब्राह्मण को बहुत अधिक दर्जा दिया जाता है क्योंकि वह पूजा पाठ जितने ही प्रकार की कोई भी
चीजें होती है उसी में ब्राह्मण क्या होते हैं, शामिल होते हैं। कोई भी अच्छी चीजें प्यारे बच्चों तो ब्राह्मण शामिल अवश्य होते हैं। युद्धों का नेतृत्व कौन करता था? युद्ध यानी कि प्यारे बच्चों युद्ध का निर्णय कौन लेता था? राजा, किसान, व्यापार, मजदूर। तो प्यारे बच्चों युद्ध का जो निर्णय लेता था तो वो हाथ पावर था राजा के हाथ में। किसका? राजा के हाथ में प्यारे बच्चों ये शक्ति थी कि वो युद्ध का निर्णय लेंगे। देखते हैं आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न है प्यारे बच्चों, कब्रों में मिलने वाले बर्तन किस लिए रखे जाते थे? मृत व्यक्ति के उपयोग के लिए, खेती के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए। तो प्यारे बच्चों कब्र में जो बर्तन रखे जाते थे तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों कब्र में तो मृतक की शरीर होती थी तो वो मृतक के उपयोग के लिए ही तो रखा जाता था प्यारे बच्चों कब्र में वो बर्तन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। कौन कौन कमेंट कर रहे हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10, 5, 8, 12। तो प्यारे बच्चों ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो प्यारे बच्चों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल प्यारे बच्चों ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, इतिहासकार कब्रों से क्या करते हैं? सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सभी। तो प्यारे बच्चों इतिहासकार कब्र से क्या करते हैं यानी क्या समझते हैं? तो इतिहासकार प्यारे बच्चों कब्र से समाज में जीवन में जो घटना हो रही है उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करते हैं, धार्मिक जीवन के बारे में भी इकट्ठा करते हैं और आर्थिक जीवन के बारे में भी इकट्ठा करते थे कि वो गरीब है या फिर अमीर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 40, मेघास्तनित कब्र का समय कौन सा माना जाता है? मेघास्तनित जो कब्र होती है उसका समय काल कौन सा माना जाता है? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, भविष्य काल। तो प्यारे बच्चों मेघास्तनित जो कब्र थी उसे प्राचीन काल में माना जाता है। किसमें? प्राचीन काल में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या मात्र 10 बचा है प्यारे बच्चों, मात्र 10 बचा है। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र, राम, कृष्ण, बुध। जो अच्छे से अगर क्यूज किए होंगे वो तो फर्द को इसका जवाब बता देंगे क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इंद्र। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है प्यारे बच्चों? अगर मजा आ रहा है तो कमेंट में यस लिखिएगा। कब्रों में मिलने वाले बर्तन किस रंग के होते थे? ताल यानी कि लाल और काले, नीले, हरे, पीले। तो प्यारे बच्चों कब्र में जो बर्तन मिलते थे तो वो लाल और काले होते थे। कैसा? लाल और काले बर्तन मिलते थे कब्र को जब खोदा जाता था तब। आगे का प्रश्न हम लोगों का है, क्या है? पढ़िए, आंसर दीजिए। वैदिक समाज में व्यापारी किस वर्ण में आते थे? प्यारे बच्चों वैदिक समाज में व्यापारी किस वर्ण में आते थे? वैद्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र यानी कि वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। तो प्यारे बच्चों वैदिक काल में जो व्यापारी होते थे तो वो वैश्य के रूप में आते थे। किसमें? वो वैश्य के रूप में आते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का बताइए प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर। मजदूर किस वर्ण में आते थे? क्षुद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो प्यारे बच्चों जो मजदूर होते थे तो वो क्षुद्र में आते थे। किसमें? मजदूर थे वो क्षुद्र में आते थे। ये सब पॉइंट याद रखिएगा कि व्यापार में कौन आते थे, मजदूर में कौन आते थे। चलिए पुरानी कब्रों का अध्ययन कौन करता था? पुरातात्विक, किसान, व्यापार, शिक्षक। तो प्यारे बच्चों पुरातात्विक होते थे जो वो पुराने कब्रों का क्या करते थे? अध्ययन करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है, ऋग्वेद में मंत्र किसके लिए गाए जाते थे? तो प्यारे बच्चों ऋग्वेद में जो मंत्र होता था वो किसके लिए गाए जाते थे? देवताओं के लिए, राजाओं के लिए, सैनिकों के लिए, व्यापारियों के लिए। तो प्यारे बच्चों जो ऋग्वेद में मंत्र होते थे वो किन के लिए गाया जाता था? तो वो देवताओं के लिए गाया जाता था। किन के लिए? देवताओं के लिए प्यारे बच्चों गाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है, मेघालित कब्र के ऊपर क्या रखा जाता था? बड़ा पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, ईंट। तो प्यारे बच्चों अच्छे से अगर पढ़े होंगे ना आप लोग पीछे तो मेघालित जो कब्र होती थी उसमें बड़े पत्थर रखे जाते थे। कैसे?
बड़े पत्थर प्यारे बच्चों रखे जाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे का प्रश्न हम लोगों का है, कब्रों से क्या पता चलता है? लोगों की संपत्ति, लोगों की स्थिति, लोगों का जीवन, सभी। तो प्यारे बच्चों कब्रों से क्या पता चलता था? तो कब्रों से प्यारे बच्चों लोगों की संपत्ति, लोगों की स्थिति, लोगों का जीवन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर, क्योंकि कब्र से ही लोगों की जीवन की पूरी जो जीवन काल थी वो पता कर लिया जाता था प्यारे बच्चों। वेदों का ज्ञान कैसे चलाया जाता था? प्यारे बच्चों सॉरी चलाया यानी कि फैलाया जाता था। तो जो प्यारे बच्चों वेदों का जो ज्ञान था वो कैसे फैलाया जाता था? सुनकर, लिखकर, चित्र बनाकर, लेखकर। तो प्यारे बच्चों वेदों का जो ज्ञान था, एक मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए, वेदों का जो ज्ञान होता था प्यारे बच्चों वह क्या, वो जो है प्यारे बच्चों सुनकर फैलाया जाता था। किसका? सुनकर ये ज्ञान फैलाया जाता था वेदों का। आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न, इसके बाद प्यारे बच्चों देखते हैं कि कौन 50/50 लाया है। प्रश्न पढ़ते हैं और आप लोग भी पढ़िए और कमेंट में जवाब दीजिए। इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन से हैं? किताबें, कब्रें, पुरातत्व वस्तुएं, सभी। तो प्यारे बच्चों इतिहास जानने के लिए सभी चीजों का होना आवश्यक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? इतिहास को अच्छी तरीका से जान सकते हैं। प्यारे बच्चों हम लोगों ने पूरा आज का क्लास कंप्लीट कर लिया। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर लिया है। और प्यारे बच्चों आपको देखना है कि आज का क्लास में 50/50 कौन लाया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। देखिए प्यारे बच्चों आप लोग क्यूज में जितने प्रश्न किए हैं सारा चीज का आंसर की दिया हुआ है, जो कि मैं इसका पीडीएफ कहाँ टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा। वहां से जाके आप लोग प्यारे बच्चों टेलीग्राम में पीडीएफ देख सकते हैं। और प्यारे बच्चों टेलीग्राम में ही आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर प्यारे बच्चों आपको रैंक 1, 2 और 3 का भी जानकारी मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर नंबर 5 में जुड़ना ना भूले, वहां पर भी प्यारे बच्चों इसी प्रकार का क्यूज कराया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।